जय हिंद मेरे सभी फौजी भाइयों को। मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, उन सभी फौजी भाइयों का जिनका 2024 एसएससी वाली इस भर्ती में चयन हुआ है। साथ ही आपको बता देना चाहता हूं कि ये वीडियो मैं इस पर्पज से बना रहा हूं ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि क्या क्या सामान जरूरी है, ना कि इसलिए कि मुझे व्यूज़ मिले, क्योंकि मेरा भी बीएसएफ में सिलेक्शन हुआ है और मुझे भी कश्मीर ट्रेनिंग पर जाना है। और ये मैं अभी सामान इकट्ठा करके मैंने अभी जस्ट इकट्ठा किया है, 2-3 दिन बाद में ट्रेनिंग पर जाना है, इसलिए मैं भी बना रहा हूँ। तो मैं आपको एक एक करके बताऊंगा कि क्या क्या सामान जरूरी है और क्या क्या सामान जरूरी नहीं है। चाहे आपकी ट्रेनिंग किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे ठंडे क्षेत्र या गर्म क्षेत्र, जैसे राजस्थान तरफ गर्म क्षेत्र हो या जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश सारे ठंडे क्षेत्रों में, उन सब के लिए क्या क्या सामान जरूरी है वो सब इस वीडियो में एक एक करके जानेंगे। सबसे पहले आप देखिए, इसे स्लीपिंग बैग कहते हैं। ये सबसे ज़रूरी है। जैसे आपकी ट्रेनिंग कश्मीर वगैरह या हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड इधर हो, तो उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है स्लीपिंग बैग, क्योंकि इस तरह के कंबल में टन नहीं रुकती। ये बहुत ज़रूरी है। ये मैं लेके आया हूँ, मुझे 1800 रुपये का पड़ा लगभग। आप लोग आपके हिसाब से देख लीजिए। आई हो आपने ले लिया हो। उसके बाद ये टाविल है, मैंने एक नॉर्मल टाविल लिया है। इसके बाद एक जोड़ी फॉर्मल कपड़े, कभी कभी जैसे कोई प्रोग्राम होता है संडे वगैरह का या कोई सेरेमनी होती है, उनके लिए फॉर्मल कपड़े जरूरी है। वैसे ज़्यादातर आपके यूज़ में आएंगे नहीं। उसके बाद 2 वाइट टी शर्ट लिए मैंने, इसके साथ एक नॉर्मल टी शर्ट ली है जो ज़रूरी है। उसके बाद एक मच्छरदानी ले ली मैंने। ये क्लिप बहुत ज़रूरी है कपड़े सुखाने के लिए, ध्यान रखिए इनका। इसके बाद कुछ ड्राई फ्रूट वगैरह हैं, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं इन्हें। इसके बाद आप देखिए, ये 2-3 रजिस्टर लिए हैं मैंने, क्योंकि वहाँ पे क्लास होती है, उनमें ज़रूरी होता है। इसके बाद एक नॉर्मल बेडशीट ले लीजिए, क्योंकि एक वाइट बेडशीट तो वहाँ से देंगे, पर एक ये ज़रूरी है, क्योंकि वाइट बेडशीट तो जब अपन ट्रेनिंग उस पर जाते हैं ग्राउंड वगैरह पे, तब वाइट बेडशीट बिछा के जाना पड़ता है। और अगर अपन उस पर ही वाइट बेडशीट पे ही सोएंगे तो वो गंदी हो जाएगी, इसके लिए ये लिए। सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो है ये बैग, इसे पिट्टू बैग कहते हैं। ये ले लीजिए, क्योंकि इस बैग को आप हमेशा अपने साथ नहीं रख सकते, लेकिन इसे हमेशा अपने साथ टांग के रख सकते हैं। तो ये मैंने लिया है, लगभग 500-600 रुपये का मुझे पड़ा है। उसी के साथ एक ट्रॉली बैग भी लिया है मैंने बड़ा। इसी के साथ और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मैंने बताया मेरी ट्रेनिंग भी कश्मीर तरफ है, तो मैंने ठंडी जगह के हिसाब से चीज़ें बहुत ज़्यादा ली है। जैसे ये अपना इनर हुआ, इनर का पजामा हुआ, वो इनर है। ये 2-3 जोड़ी लोअर है। सबसे मेन चीज़ है ये ट्रिमर। भाई साहब, आपको डेली सुबह सुबह दाढ़ी बनानी पड़ेगी। 4 बजे उठ के आपका सबसे पहला काम यही है कि दाढ़ी बनाओ, उसके बाद ही बाकी काम करना पड़ेगा। ट्रिमर और जिलेट गार्ड सिर्फ इसी काम में आएंगी। उसके बाद एक ऐसा छोटा सा बैग ले लिया जिसमें मेरी शेविंग किट वगैरह सब रखी रहती है। ये हैंगर, मैं तो मानता हूँ हैंगर सबसे ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि कपड़े टांगने बहुत ज़रूरी है, वो तो यही से। बेल्ट, और इसके बाद एक प्रेस, क्योंकि ड्रेस पे प्रेस करना कंपलसरी है। वहाँ पे आप अपने साथियों से भी ले सकते हैं, पर देखो सब अपनी अपनी चीज़ लेके जाते हैं, कोई किसी को देता नहीं है, इसलिए सब अपने हिसाब से लेके जाओ। नेल कटर ले लो आप। सुई धागा, सुई धागा सबसे ज़रूरी है इसे। उसके बाद कंघा ले लो। वैसे कंघे की जरूरत में, कंघा या कांच की जरूरत आपको पड़ेगी नहीं, क्योंकि जाते से आपको टकला कर देंगे और आप 6 महीने तक मानो लगभग आपको कांच की और कंघे की जरूरत पड़ेगी नहीं, पर आप रख लो कहीं लगे जरूरत तो। उसके बाद 2 रस्सी मैंने ले ली अपने कपड़े सुखाने के लिए। वैसे वहाँ मिल जाती है, पर अपन लेके जाओ यहीं से अच्छी सुविधा के लिए अपने। मैंने 1 किलो घी लिया है दोस्तों। घी बहुत जरूरी चीज़ है। हालांकि घी वहाँ मिलता है, पर आप अपने हिसाब से घी लेके जाओ, क्योंकि जरूरी नहीं है आपको मेस में ही घी मिले। आपको जब मन किया आप 1 चम्मच घी खा सकते हो, घी से ताकत आती। इसके बाद एक टोपी ले लो। जैसे कहीं बाहर घूमने जाओ संडे वगैरह को, तो टोपी लगा लो, तो आपको लोग टकला नहीं बोले। मैं भी रख लेता हूँ। एक हैंड वॉश है। इसके बाद मैंने ग्लव्स, ये मोजे लिए हैं। 2 जोड़ी ब्लैक है और 2 जोड़ी ब्राउन है। ब्राउन अपने जूतों के लिए। उसके बाद ये शू पॉलिश, साबुन है कपड़े के और नहाने के, तेल, कंघा, फेस वॉश, एक डिओ रख ली मैंने, ताकि अपन अब डेली कपड़े तो धो नहीं सकते, इसलिए एक डिओ रख ली। एक ये वार्म बैग ले लिया। कुछ दवाइयाँ हैं, इनर हो गई। ये आपको ये तो लेकर जाना ही पड़ेगा, क्योंकि शुरू में थाली कटोरी चम्मच मिलती नहीं है वहाँ पे। जब हमें 10-15 दिन, 12 दिन, 15 दिन, 1 महीना हो जाता है, उसके बाद हमें किट अलाउ होती है, उसमें जाके आती है। तो जितने खाने के लिए लेके जाना पड़ेगा। 4-5 रुमाल रख लीजिए, जरूरी है। ये एसी बंद गले वाली और हाफ पाँव वाली कॉलर की, ये
बनियान ले लीजिए 3-4। उसके बाद ये जूते के सोल, तो जूते के सोल भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये अपने नॉर्मल जूतों में जो सोल होते हैं वो बहुत पतले होते हैं, तो इनसे क्या पैरों में दर्द होने लगता है, इसलिए जूतों में ये लगा लो, ये भी बहुत जरूरी है। और ये सेगा के ब्राउन जूते लिए आप आपके हिसाब से कोई से भी ले सकते हो, बाकी ये क्या मैंने वीडियोस में देखा तो उनने भी बताया कि ये बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए मैंने भी ये ली। और इसके बाद भी मुझे लगता है कि ये सामान भी पर्याप्त नहीं है दोस्तों, तो अगर आपको लगता है और कोई सा सामान है तो आप वो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद।